निराशा में आशा का प्रकाश। मैट्रिक में मैं 2 वर्षों से फेल हो रहा था। बार बार फेल होने से मन भी अच्छी तरह न लगता था। दिल उदास रहता था। किसी काम में मन नहीं लगता था। घर से और बाहर से मुझ पर निंदा की बौछार होती थी। पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बार बार फेल हूँ और वह मुझे पढ़ाते जाएं। दूसरी बात यह थी कि समय की बर्बादी होती थी। एक ही कोर्स को बार बार पढ़ने में मन नहीं लगता था। घर के लोग मुझको ताना देते थे। मुझे ऐसा लगता था मानो इस अपमान के जीवन से मृत्यु कहीं अच्छी है। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मैंने अपने को संभाला और सोचा कि शास्त्र में कहा गया है कि आत्महत्या करना महापाप है। मैं शहर से दूर एकांत में जाकर 1 घंटा प्रतिदिन रोता था। मैं प्रतिदिन सोचता था कि कौन मेरे दुख का अंत कर सकता है। क्या कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि मेरा दुख दूर हो? क्या कोई भी ऐसी देवी या देवता नहीं है जो मेरे दुख को दूर कर सकता है? इसी उधेड़-बुन में मैं रात दिन लगा रहता था। चारों तरफ मुझे अंधकार ही अंधकार मालूम होता था। प्रकाश की मुझे कहीं झलक ही नहीं दिखाई पड़ती थी। अंत में मैं एक दिन ब्रजमोहन प्रसाद गुप्ता की दुकान पर गया। उन्होंने मुझे गायत्री के अनुभव और अखंड ज्योति की पुस्तक दिखलाई। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि गायत्री साधना से तुम अवश्य परीक्षोत्तीर्ण होंगे। प्रथम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, परंतु उनके बहुत आग्रह करने पर मैंने दूसरे दिन से गायत्री साधना आरंभ कर दी। हालांकि हमारी साधना में बहुत त्रुटियां रह गई थीं और मैंने अच्छी तरह गायत्री साधना को विधि विधान से नहीं अपनाया था। सिर्फ मैं एक माला प्रातःकाल जप लिया करता था। धीरे धीरे परीक्षा के दिन समीप आए। तीसरी वर्ष मैंने भाग्य आजमाने के लिए परीक्षा का फॉर्म भर दिया। सिर्फ कुछ आशा थी तो माता पर। 2 वर्ष फेल होने की बदनामी, समय और धन का बर्बाद जाना, साथियों से पीछे रहने की लज्जा, यह बातें मेरे मन में रह रह कर निराशा और दुख उत्पन्न करती थी। जैसे जैसे परीक्षा के दिन निकट आते जाते थे, दिल घबराता था। ईश्वर से प्रार्थना करता था कि उन दिनों बीमार पड़ जाऊं। कभी कभी ऐसा लगता कि जूते को पानी में भिगोकर और उसी भीगे जूते को पहनकर घूमा करूं, जिससे सर्दी और ज्वर आ जाए, जिससे कि मैं बदनाम होने से बच जाऊं। परीक्षा समाप्त हुई। आशा और निराशा के बीच मेरा मन डोल रहा था। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं पास करूंगा, क्योंकि इंग्लिश का पर्चा खराब हुआ था। कोई पूछता कि कैसे की, यूं ही, तो मैं उत्तर देता सप्लीमेंट्री में फिर अपने भाग्य को आजमाऊंगा। परीक्षा फल निकला। मेरा नाम उत्तीर्ण छात्रों में आया। उमंग और उत्साह का ठिकाना न रहा। खुशी से मैं नाच उठा। तभी से मैं गायत्री माता की आंचल को पकड़ा हूँ। उसी दिन से गायत्री माता के प्रति मेरी असीम श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई और मैं आशा करता हूँ कि माता की कृपा से भविष्य में इस भवसागर रूपी समुद्र से हमारी जीवन नैया पार लगेगी। इसके पश्चात कुछ दिनों के लिए मुझे नौकरी करने की इच्छा हुई, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस की सूचना मेरे घर पर नहीं आई। अंत में मैं ऑफिस गया। अंत में मैं लाचार और निराश होकर लौट रहा था। मन ही मन गायत्री माता का ध्यान लगा रहा था और गायत्री मंत्र भी जप रहा था कि इतने में एक मनुष्य आया
और मुझे नौकरी मिलने का सूचना पत्र दे दिया। यह गायत्री माता का प्रताप था कि मुझे नौकरी मिल गई। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे कॉलेज में भर्ती होने की इच्छा प्रकट हुई, मगर पिताजी आगे पढ़ाने को तैयार न थे। गायत्री माता की कृपा से मुझे 52 रुपये 8 आना किसी के द्वारा प्राप्त हुआ और मैं कॉलेज में नाम लिखा आया। आश्चर्य की बात है कि पहले पिताजी कॉलेज की फीस देने में भी अस्वीकार किए थे, पर अब वे न जाने क्यों कॉलेज की फीस देने को तैयार हैं। यह सब गायत्री माता की ही कृपा है। इसलिए पाठकों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे गायत्री साधना अपनावें, जिससे वे दैविक, भौतिक और शारीरिक दुखों से बचें और पारलौकिक जीवन को उन्नत बना सकें। अखंड ज्योति, जुलाई 1953, पृष्ठ संख्या 27-28। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।